जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सरा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी सत्संग सोपान 31वां पंचदशी पर सत्संग चल रही है, जिसका 14वां चतुर्दश प्रकरण ब्रह्मानंदी विद्यानंद प्रकरण है। हरि ओम। श्रीमदाद्य शंकराचार्य महाराज की जय हो। श्री स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। सर्व आदि से आद्य अवधि पर्यंत आचार्य संत वृंद को नमन करते हुए आज सत्संग का शुभारंभ करते हैं। योगात्म विवेकं द्वैत मिथ्यातो चिंतया परमानंदम पच्यतो विद्यानंदो निरुप्यते। अपूर्व अपार ग्रंथों के संबंध को कहते हैं कि योग से आत्मा के विवेक से और द्वैत की मिथ्या तो चिंता से ब्रह्मानंद को जानता है, उसके लिए विद्यानंद का निरूपण करता है। विषयानंदवद विद्यानंदो धीवृत्ति रूपकः दुखाभाव आदि रूपेण प्रोक्त एष चतुर्विध। अब विद्यानंद के स्वरूप को कहते हैं कि विषयानंद के समान विद्यानंद भी बुद्धि की वृत्ति रूप है और ये दुख अभाव आदि रूप से 4 प्रकार का कहा है। दुख भावस कामाप्ति कृत कृत्यो अमित्यशो प्राप्त प्राप्यो अमित्येव चातुर्विद्यमोधारत। 4 प्रकार को ही दिखाते हैं कि दुख अभाव और कामना की प्राप्ति और मैं कृतकृत्य हूँ, यह और मुझे प्राप्त होने से योग्य प्राप्त हुआ, यही 4 प्रकार का विद्यानंद कहा है। एहिकं सामुष्मिकं सत्येवं दुखं द्विदेहितं निवृत्ति में ही कस्या वृदारण्यक्यम मत। आप निवृत्ति के योग्य दुख का विभाग करते हैं कि ऐहिक और आमुष्मिक ऐसा दुख 2 प्रकार का कहा है। इन दोनों में ऐहिक दुख की निवृत्ति वृदारण्य उपनिषद के वाक्य ने कही है। आत्मानं सेद्विजानि याद यमस्मिति पुरुषं किमिस्सन् कस्य कामाय शरीर मनु संजवरति। उसी श्रुति के वाक्य को पढ़ते हैं कि यदि मनुष्य इस प्रकार आत्मा को जाने कि मैं आत्मा रूप हूं तो किसकी इच्छा से किसकी कामना के लिए शरीर को दुख होते। जीवात्मा परमात्मा चैत्यात्मा दिव्यधीरित चिदात्मा आत्मा में स्व का संबंध दिखाने के लिए आत्मा के भेद कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के भेद से आत्मा 2 प्रकार का कहा है और उन दोनों में चैतन्य स्थूल सूक्ष्म कारण रूप तीनों देहों के संग तारतम्य से भोक्ता होता है और भोक्ता को ही जीव कहते हैं। परात्मा सचिदानंद तारतम्यम नाम रूपयो गत्वा भोग्यत्वम आपनस्त्विविवेक्तो भयम्। और परमात्मा का स्वरूप कहते हैं कि सच्चिदानंद रूप परमात्मा है और वही परमात्मा नाम रूप के संग तारतम्य को प्राप्त होकर भोग्य रूप को प्राप्त होता है और शरीर और जगत से विवेक होने पर दोनों नहीं, अर्थात भोक्ता और भोग्य दोनों नहीं रहते, किंतु सच्चिदानंद परमात्मा ही शेष रहता है। भोग्ये मिशन भोक्तो हृदय शरीर मनुजन चंद्रे ज्वर तेषु शरीरेषु स्थितानत्वात्मनो। अब पूर्वोक्त अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि भोक्ता के लिए भोग्य की इच्छा करता हुआ मनुष्य शरीर को दुखी करता है और वे ज्वर तीनों शरीरों में स्थित है, आत्मा में ज्वर नहीं। व्याधियो धातु भेष्मय स्थूल देहे स्थिता ज्वहरा काम क्रोधाय सूक्ष्म जंतु कारणी। अब जिस शरीर में जो ज्वर है उसको दिखाते हैं कि धातुओं की है विस्मता, जिसमें ऐसे स्थूल देह में व्याधि स्थित है और सूक्ष्म शरीर में काम क्रोध आदि स्थित है और दोनों प्रकार के दुखों का बीज कारण शरीर में स्थित है। अद्वैतानंद मार्गे प्रातमनि विवेचनी अपश्चिन् वास्तवं भोग्यम किम नामेच्यत परात्। और पूर्वोक्त श्रुति का जो अर्थ उसके कथन के बाद से पूर्वोक्त अर्थ को स्पष्ट करते हैं। 3रे अध्याय में उक्त प्रकार से माया के कार्य जो नाम रूप है उनसे सच्चिदानंद रूप परमात्मा का विवेक होने पर संपूर्ण प्रपंच मिथ्या है। जानता हुआ मनुष्य किस भोग ने योग्य वस्तु की इच्छा करे, अर्थात किसी की नहीं करता। आत्मानंदो त्यास्मिन् जीवात्मन् व्याधिरतु भोक्ता नवास्ति को अप्यत्र शरीरे तु ज्वरः। और पूर्व अध्याय में रीति से जीव से असंग कुटस्थ चैतन्य रूप के निश्चय होने पर कामनाओं के अभाव से ज्वर आदि का संबंध नहीं है, इसका वर्णन करते हैं
कि आत्मानंद अध्याय में कही रीति से इस जीवात्मा के चैतन्य रूप का निरूह होने पर इन तीनों उपयुक्त शरीरों में भोक्ता ही कोई नहीं है, तो ज्वर किस प्रकार हो सकता है? अर्थात नहीं होता। पुण्यया पदव्य चिंता दुखमांशकम भवेत प्रथम अध्याय एवोक्तम चिंता नैनम तपेदिति। अब परलोक के दुख को दिखाते हैं कि पुण्य पाप इन दोनों के विषय जो चिंता वो पारलौकिक दुख होता है, और उस दुख का अभाव पहले अध्याय में ही कहे आए हैं कि पुण्य पाप की चिंता इस ज्ञानी को नहीं पड़ती। यथा पुष्कर अर्पणेस्मिन् पामश्चलेषणं तथा वेदान दुर्द्वमागामि कर्मणो स्तेषणं विधि। कराशित कहो कि प्रारब्ध कर्म की चिंता तो मत हो, परंतु आगामी कर्म की चिंता तो हो ही जाएगी। ये शंका करके इस श्रुति के अनुसार आगामी कर्म के भी निराकरण से आगामी कर्म की चिंता के अभाव का वर्णन करते हैं। जैसे कमल के पत्ते पर जलों का संबंध नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञान होने के अनंतर ज्ञानी में आगामी कर्म का संबंध नहीं होता है। इसी का तुलस्य वहदाशनाद्यतम तथा संचित कर्मास्य दग्धम भवति वेदना। अब श्रुति के बल से ज्ञानी को संचित कर्म की भी चिंता का अभाव कहते हैं। जैसे मूंद की इसिका का तूल अग्नि से क्षण मात्र में दग्ध हो जाता है, इसी प्रकार इस ज्ञानी का संचित कर्म भी ज्ञान के अनंतर दग्ध हो जाता है। यथेदांसि संविदो अग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वक्रमाणि भस्मासात् कुरुते यतः। अब पूर्वोक्त अर्थ में भगवान के वाक्य को प्रमाण देते हैं कि जैसे भले प्रकार जलती हुई अग्नि काष्ठों को ही अर्जुन भस्म करती है, इस प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म करती है। यस्य नाम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमो लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसको अहंकार नहीं है, जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं है, वो पुरुष इन सब लोगों को हत कर भी नहीं हटता और न बंधन को प्राप्त होता है। माता पितरो वदस्तेयं भूर्ण हत्यान्यदीदृशं न मुक्तिं नास्ति पापं मुखकारं तिरन्नश्यति। इसी बात में इसको सिद्ध की श्रुति के अर्थ को पढ़ते हैं कि माता पिता का वध, चोरी, भ्रूण हत्या, अन्य तो ऐसा ही पाप है, वो इस ज्ञानी की मुक्ति को नष्ट नहीं करता, न इनकी मुक्ति का नष्ट होता। दुख भाव देवास्य सर्व कामाप्तिरिति सर्वान कामान स्वावाप्तवाहं तो भवति। पूर्वोक्त स्वरों के मध्य में दूसरे प्रकार को कहते हैं कि दुख के अभाव के समान ही इन ज्ञानी तो सर्व कामाप्ति यानी सब कामनाओं का लाभ श्रुति में कही है। इसी अर्थ में तैत्तिरीय श्रुति वाक्य को अर्थ को पढ़ते हैं कि इसी से यह ज्ञानी सब कामनाओं को प्राप्त होकर अमृत हो जाता है। यक्संकीर्णति प्राप्तः स्त्रीर्नेस्तुतेतरि शरीरं न स्मृत प्राण कर्मणा जीवयते। अब सांदोग्य श्रुति वाक्य के अर्थ को पढ़ते हैं कि भक्षण करता हुआ और क्रीड़ा करता हुआ स्त्री, यान और अन्यों के संगति को प्राप्त हुआ ये ज्ञानी शरीर का स्मरण नहीं करता है और कर्म सहित जो प्राण वो इस ज्ञानी को जिलाता है, अर्थात कर्म सहित प्राण ज्ञानी के देह का रक्षक। सर्वान कामान सह प्रोति न अन्यवदनम कर्म भी वर्तते श्रोत्य भोगा युगपत कर्म वर्जिता। आप उसी में तैत्तिरीय और श्रुति वाक्य के अर्थ को पढ़ते हैं कि ज्ञानी सब कामनाओं को एक साथ प्राप्त करता है। कदाचित कहो कि ज्ञानी को फल का भोग मानोगे तो जन्म भी हो जाएगा, सो ठीक नहीं, किंतु अन्यों के समान ज्ञानी का कर्मों से जन्म नहीं, क्योंकि ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और श्रोत्रिय में कर्म को छोड़कर एक बार संपूर्ण भोग वर्तते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। युवा रूपी च विद्यावान निरोगो दृढ़ चित्तवान चैन्योपेत सर्व पृथ्वी वित्त पूर्णा प्रपाल्यम। अब तैत्तिरीय और वृहदारण्य के वाक्य का संक्षेप से अर्थ करते हैं कि युवा रूपवान विद्यावान निरोग दृढ़ चित्त सेना से युक्त धन से पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी की पालना करता हुआ राजा सर्वेर मानुष्यकेर भोगे संपन्न भूमि यमानं वापनोति ब्रह्मविद् तस्मृति। कदाचित कहो कि चक्रवर्ती से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यंत जो जीव की आनंद है,
वे ज्ञानी में कैसे संभव है, ये शंका करके इस आशय से उत्तर देते हैं कि संपूर्ण आनंद ज्ञानी के जाने हुए ब्रह्म के अंश है और इससे ज्ञानी के पूर्वोक्त सब आनंदों का संभव हो सकता है। और मनुष्य के संपूर्ण भोगों से संपन्न तृप्त राजा जिस आनंद को भोगता है उसी आनंद को ब्रह्म ज्ञानी भी भोगता है। मृत्य भोगे द्वनारास्ति कामस्तृप्तिरतो सम भोगा निष्कामेत कास्य परस्यापि विवेकम्। कदाचित कहो कि चक्रवर्ती और तत्वज्ञानी इन दोनों को विषयों की प्राप्ति समान नहीं है, इससे आनंद की तुल्यता कैसे हो सकती, सो ठीक नहीं, क्योंकि मृत्यु लोग के भोग में चक्रवर्ती और ज्ञानी दोनों की कामना नहीं है, इससे दोनों की तृप्ति समान है। इन दोनों में एक भोगों से निष्काम है और दूसरा विवेक से निष्काम है। निरपेक्षता से तृप्ति की साम्यता है। श्रोत्रत्वाद् द्वे शास्त्रैर्भोग दोषानुवीक्षते राधा विरदर्थो दोषांस्तान् गाथाभिः। अविवेक से निष्काम तक वर्णन करते हैं। ज्ञानी श्रोत्रिय होने से वेद शास्त्रों से भोगों के दोषों को देखते हैं। कदाचित कहो कि भोगों के दोष किस शाखा में और किसने कहे हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि वृद्धर्थ राजा ने मैत्रायणीय शाखा में वे दोष गाथाओं से कहे हैं। देह दोषान भोग्य दोषानेक सुनावान्ते पाए से देह के दोष, चित्त के दोष, अनेक भोग्य पदार्थों के दोष उक्त राजा ने वर्णन किए हैं। अब विवेकी को कामना के न होने में दृष्टांत कहते हैं। जैसे श्वास ने भ्रमण किए पायस में किसी की कामना नहीं होती, इसी प्रकार विवेकी की किसी विषय में कामना नहीं होती। निष्कामत वही समय अप्यत्र राज्य साधन संचय दुखमासित भाव विनाशादित्य भी अनुवर्तते। अब सार्वभौम राजा से तत्वज्ञानी की अधिकता को कहते हैं कि यद्यपि दोनों की निष्कामता समान है, तथापि राजा को साधनों के संचय करने में दुख हुआ है और भविष्य नाश से अत्यंत भीति बनी। नो भय श्रोतस्य तदानंद अधिको अन्य गंधर्वानंद अशास्तिरा क्यों नास्ति विवेकी। और श्रोत्रिय को ये दोनों नहीं होते, इसलिए तत्वज्ञानी का आनंद अधिक है, अर्थात चक्रवर्ती अनेक साधनों से होता है और पीछे उसके नाश का भय रहता है, और ज्ञानी में इन दोनों का अभाव रहता है, इससे ज्ञानी का आनंद अधिक है और इससे भी श्रोत्रिय अधिक है। राजा की गंधर्वानंद में आशा है और विवेकी की नहीं। आस्मिन् कल्पे मनुष्य सन पुण्य पाक विशेषत गंधर्व तवं समापनो मृत्यु गंधर्व उच्यते। अब गंधर्वानंद के दो प्रकार दिखाने के लिए दो श्लोकों से गंधर्व का भेद कहते हैं कि इस लोक में मनुष्य हुआ जो पुण्य के पाक विशेष से गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाए उसे गंधर्व मृत्यु गंधर्व कहते हैं। पूर्व कल्प कृतार्थ पुण्यात् कल्पाद्वेव सिद्ध भवेत् गंधर्व त्वं तादृशोऽत्रदैव गंधर्व उच्यते। और जो पूर्व कल्प में किए हुए पुण्य से कल्प की आदि में ही गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाए वह देव गंधर्व कहा। अग्निवासुतयो लोके पितृस्वाचिनः कल्पावेव देवत्वं गता अजान देव। अब चिरलोक पित्रानंद दिखाने के लिए चिरलोक पितरों को कहते हैं। पितृलोक में जो चिरवासी अग्निवासवती है पितृ कहते हैं। अब देवानंद के तीन प्रकार जानने के लिए देवताओं के भेद कहते हैं कि कल्प आदि में ही जो देवता भाव को प्राप्त हुए वे अजान देवता। आस्मिन् कल्पे अश्वमेधादि कर्म कृत्वा महत्पदम् अवाप्याजान देहे वीर्या पूजास्ता कर्म देवता। इस कल्प में अश्वमेध आदि कर्म करने के अनंतर महान पद को प्राप्त हुए जिनकी आजाद देवता पूजा करते हैं वे कर्म देवता कहते हैं। या अग्निमुख्या देवा शिवजाता विंद्र बृहस्पति प्रजापति विराट प्रोक्तो ब्रह्म सूत्रात्मक नाम। यम और अग्नि है मुख्य जिनमें वे देवता होते हैं, और इंद्र और बृहस्पति को ज्ञात और प्रजापति को विराट और ब्रह्मा को सूत्रात्मा। सार्वभौमादि सूत्रांतरोत्र कामिनः अवांगमनसगम्यो अहम् आत्मानंदस्तु। अब चक्रवर्ती से सूत्रात्मा पर्यंतों को तत्वज्ञानी से न्यूनता दिखाते हैं कि चक्रवर्ती से सूत्रात्मा पर्यंत चिन्हते हैं वे उत्तरोत्तर पद के अभिलाषी होते हैं, और वाणी मन से अगम्य रूपीय प्राप्तमा उन सबसे परे हैं, अर्थात उन सबसे अधिक है। तेस्ते काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियतो निष्प्रियस्तेन सर्वेषामानन्दा सन्ति तस्य।
आज सबके आनंद निष्प्रह श्रोत्रिय के विषय दिखाते हैं कि जिससे श्रोत्रिय उस कारण से कामना के योग्य संपूर्ण सुखों में निष्प्रह है, इससे सबके वे आनंद श्रोत्रिय हो जाते हैं। सर्व कामाप्तिरेशोक्ता यद्वा साक्षी सिद्धात्मन शवदेव वत्सर देवेश्वि भोगोल विक्षित। अब कहे हुए अर्थ को समाप्त करते हैं कि ये सर्व कामाप्ति वर्णन का अब दूसरा पक्ष कहते हैं कि अथवा जैसे साक्षी रूप सिद्धात्मा से अपने देह में आनंद को मानता है, इसी प्रकार आनंदाकार बुद्धि का साक्षी होने से संपूर्ण देहों में भोग आदि के आनंदों को देखता है, इसी को सर्व कामाप्ति कहते हैं। यो वेद सुनु सर्वान कामा नित्य ब्रवीष्य। कराची कहो कि पूर्वोक्त प्रकार से अज्ञानी को भी सर्वानंद की प्राप्ति है, और ये शंका करके उत्तर देते हैं कि अज्ञानी को संपूर्ण देहों में ये ज्ञान नहीं कि मैं सबकी बुद्धि का साक्षी हूँ। अतः यद्यपि अज्ञानी को भी ये सर्व कामाप्ति है, तथापि अज्ञान से उसकी त्रिपत्ति नहीं है, ज्ञानी की त्रिपत्ति है, क्योंकि तैत्तिरीय श्रुति में ये लिखा है कि अंतःकरण में स्थित ब्रह्म को जो जानता है वो सब कामनाओं को भोगता है। यदा सर्वात्मतां शवस्य नाम्राय गायति सर्वदा अहमन्नं तदा दृष्टि सामरे। आप तीसरे प्रकार को कहते हैं अथवा संवेद के अनुसार ज्ञानी इन लोगों की कामनाओं में निष्काम रूपी विचरता है। इस श्रुति में सब काल में अपने को सर्वात्म रूप गाता है, इस क्षाम को पढ़ता है कि मैं ही अन्न हूँ और मैं ही अन्न के भोक्ता हूँ। दुखाभाव कामाप्ति रूपी निरूपते कृत कृत्यत्व प्राप्त प्राप्यत्व। इस प्रकार दुखाभाव और कामाप्ति इन दोनों का वर्णन प्रोक्त ग्रंथ से किया है। अन्य जो कृत कृत्यता और प्राप्य की प्राप्यता है उनको भी देखो कि उभयं प्रपत्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीतं तएवात्रनुसंध्या श्लोका बुद्धि विशुद्धि। उन दोनों का त्रिपत्ति दीप में ही हमने भले प्रकार से वर्णन किया है, वही श्लोक बुद्धि की शुद्धि के लिए यहाँ अनुसंधान करने यही कामस्मिका व्रत सिद्धि मुक्ते से सिद्धि बहुकृत्यम पुरास्य भूत सर्व मधुना कथम। उन श्लोकों का भी वर्णन करते हैं। इस श्लोक और परलोक के अनेक पदार्थों की सिद्धि और मुक्ति की सिद्धि के लिए ज्ञान से पूर्व इस ज्ञानी को अनेक प्रकार का कृत्य रहा, वह सब अभिज्ञान की अवस्था में ज्ञानी आ गया। तरे तत्कृत कृत्यतां प्रतियोगी पुरुषं अनुसंदत देवाय इससे प्रतियोग के ज्ञान पूर्वक इस कृत कृत्यता का स्मरण करता हुआ यह ज्ञानी इस प्रकार व्यक्तित्व होता है कि दुखीनो अज्ञा संसरन्तु कामं पुत्रादिपेक्ष्य परमानंद पूर्णो अहं संसरामि किमिष्य। आप त्रिपत्ति का स्पष्ट रीति से वर्णन करते हैं कि दुखी अज्ञानी पुरुष पुत्रादि अपेक्षा से यदि संसार में प्राप्त हो अर्थात जन्मे और मरे, परंतु परमानंद से पूर्ण में किसी की इच्छा से संचार कर अनुष्ठेषं कर्माणि परलोके सर्वलोकात् कास्मात् अनुतिष्ठामि किं। परलोक में जाने के अभिलाषी मनुष्य कर्म को करे तो करे, किंतु संपूर्ण लोक रूप में किससे किस प्रकार किस कर्म को। व्यास सक्तामति सहस्राणि वेदाध्याप्यन्तु यह अत्राधिकारिणो में तू नाधिकारो अक्रिय। जो शास्त्र और वेद के अधिकारी हैं वे शास्त्रों का व्याख्यान करें और वेदों को पढ़ाएं, पर मेरा तो इसमें अधिकार नहीं, क्योंकि मैं क्रिया रहित हूँ। निद्राभिक्षे स्नान श्रोते नेचापि न करोमि च दृष्टाश्वेत कल्प्यन्ति किम मे स्याह अद्य अन्न कल्पनातु। निद्रा भिक्षा स्नान शोष इनकी मैं इच्छा करता हूँ, न मैं इनको करता हूँ। यदि दृष्टा मनुष्य कल्पना करते हैं तो अन्य की कल्पना से मुझे गुंजा पुंजादि देहत नान्यारोपित नान्यारोपित संसार धर्माने हम। जैसे गुंजा का पुंज अन्य मनुष्य की आरोपण के अग्नि से दग्ध नहीं होता, इसी प्रकार अन्य पुरुषों के आरोपण किए संसार के धर्मों को मैं नहीं करता। शृण्वत् ज्ञातत्वास्ति जानन् कस्मात् शृणोम्यहं मन्यतां संशयपरान् मन्योऽहं संशय। जिनको तत्व ज्ञान नहीं वे शास्त्रों को सुने, जानता हुआ मैं क्यों सुनूं। संशय से युक्त मनुष्य शास्त्रों को माने, पर संदेह से रहित मैं नहीं मानता। विप्रयास्तो निधिध्यास्येत् ध्यानमः विप्रियो
विद्यात तौ विप्रयासं न कदाचिद भजामि। विपरीत ज्ञानी निधियासन करे, विपरीत ज्ञान से रहित मुझे ध्यान करने से क्या प्रयोजन, क्योंकि देह और आत्मा के विपरीत ज्ञान को मैं कदापि नहीं। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यं विप्रयासं शिराभ्यस्तवास्नोतु कल्पम्। और मैं मनुष्य हूँ इत्यादि व्यवहार तो इस विपरीत ज्ञान के बिना भी चिरकाल के आभास की वासना से हो जाएगा। आरब्ध कर्माणि सीने व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षेत्रवादो नैवश्याम्य ज्ञान। क्योंकि प्रारब्ध कर्म के नाश होने पर व्यवहार निवृत्त होता है, प्रारब्ध कर्म के सही बिना व्यवहार शास्त्र कर्मों से भी सही नहीं होता। विरलतावां विरहत्रेष्टं चेदेन स्तुते अबाधिकां विहरतिं पश्चिन्द्रियाम्। यदि आपको व्यवहार भिन्न इष्ट है तो आपको ध्यान रहे, परंतु व्यवहार को अबाधिक मानता हुआ मैं ध्यान को क्यों करूं। विक्षेपो नास्ति यस्मान्मेह समाधिस्ततो मम विक्षेपो व समाधिर्मम स्वाधिकार। जिस कारण मुझे विक्षेप नहीं इसी से समाधि भी मुझे नहीं, क्योंकि विक्षेप और समाधि उसको होते हैं जिसके मन में विकार होता है। नित्य अनुभव रूपस्य को मे अत्र अनुभव पृथक कृतम कृतम प्रापण्यम प्राप्तमित्येव निश्चय। नित्य अनुभव रूप मुझसे भिन्न अनुभव कौन है, अर्थात कोई नहीं, क्योंकि मेरा ये निश्चय है कि मैंने कृत्य कर लिया और प्राप्त होने योग्य वस्तु मुझे प्राप्त। व्यवहारो लौकिको शास्त्रियो वन्यथापि ममाकृतुर्लेपस्य यथारब्धं परवतता। लौकिक व शास्त्रीय अन्यथा व्यवहार है वो सब कृता से भिन्न और निर्लेप मेरा प्राप्त के अनुसार होता है। अथवा कृत्योपि लोक अनुग्र काम्य शास्त्रेणैव मार्गेण वर्तेयं कामं सति। अथवा कृत्य भी मैं लौकिक अनुग्रह की कामना से शास्त्रोक्त मार्ग से वर्तूं तो मेरी क्या शक्ति है, कुछ भी नहीं। देवार्षिश्राम शोचा वीक्षुवर्ततां वपु तारं जपतु वाक् तद्वत् पटत्वाम्। देवता का पूजन स्नान शोष भिक्षा इनको देह करे वाणी तारक मंत्र को जपे और वैसे ही आम्रा मस्तक उपनिषद को पढ़े। विष्णुं ध्यायतु धैर्यता ब्रह्मानंदे विल्यता साक्ष्यं किंचित वयत्र न पूर्वेणापि कारयम्। बुद्धि विष्णु का ध्यान करे, ब्रह्मानंद में लीन हो जाए, साक्षी रूप में इसमें न कुछ करता हूँ न कुछ करता। कृत कृत्या तिरपतः प्राप्त प्राप्त प्रत्यापुन तृप्यनेवं सौमनसा मन्यते निरंतर। कृत कृत्यता से तृप्त और प्राप्त से तृप्त हुआ हुए ज्ञानी अपने मन से निरंतर ऐसे मानता है वर्णन। धन्यों धन्यों नित्यं स्वात्मा मंजवेदी धन्यों धन्यों ब्रह्मानंदो विभाति। मुझे धन्य है, मुझे धन्य है, मैं सुख से नित्य अपने आत्मा को जानता हूँ। मुझे धन्य है कि मुझे स्पष्ट रीति से ब्रह्मानंद का भान होता है। धन्यों धन्यों दुखम संसारिकम न वीक्षेयति धन्यों धन्यों शस्य ज्ञानम पलायितम कवापि। मुझे धन्य है क्योंकि मैं अब संसार के दुख को नहीं देखता हूँ। मुझे धन्य है कि मेरा ज्ञान कहीं भग गया अर्थात नष्ट हो। धन्यों धन्यों कर्तव्यं येन विद्यते किंचित् धन्यों प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम्। मुझे धन्य है क्योंकि मुझे अब किंचित भी कर्तव्य नहीं। मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरा प्राप्त होने योग्य संपूर्ण संपन्न हुआ है सिद्धता। धन्यों धन्यों तिरुपते में कोपमा भवलोके धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः। मैं धन्य हूँ कि मेरी तिरुपति की उपमा जगत में कोई नहीं। मैं धन्य हूँ फिर धन्य हूँ। अहो पुण्य फलितं दृढ़ं अस्य पुण्यस्य संपत्तिर्हो वयमेव। अहो पुण्य है जिससे दृढ़ फल मुझे हुआ, इस पुण्य की सिद्धि से अहो शास्त्रमहो गुरु अहो ज्ञानमहो सुखमहो सुख। अहो शास्त्र है, अहो गुरु है, अहो ज्ञान है, अहो ज्ञान है, अहो सुख इस प्रकार त्रिपति दीप में वर्णन किए कृत्यता और प्राप्तिता इन दोनों का 39वें श्लोक से यहाँ तक दोबारा स्पष्ट रीति से वर्णन किया।
ब्रह्मानंद विनय ग्रंथे चतुर्दध्यायितः विद्यानंदोत्पत्ति पर्यंतोऽभ्यासिष्यताम्। इस अध्याय के अर्थ को समाप्त करते ही ब्रह्मानंद नाम के ग्रंथ में विद्यानंद नाम का यह चौथा अध्याय वर्णन किया। मनुष्य को विद्या की उत्पत्ति पर्यंत इस विद्यानंद का अभ्यास करना इष्ट है। इति श्रीमद्ब्रह्महंस परिवारजगाचार्य श्री विद्यारण्यम विरचित चितायां पंचदश्यां पंडितमीरचंद्र कृत भाषा विवृत्तिस्यां ब्रह्मानंदे विद्यानंदो नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः।